सीधी लाइव तस्वीर आपको सेक्रेटरी यहाँ में लघु सचिवालय से दिखाई जा रही है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉलोनी वासी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मांग भी बता दें एक बार क्या है, लेकिन कैथल ब्रेकिंग टीवी ने कई बार मांग उठाई जनता की हर बार कैथल ब्रेकिंग टीवी मांग उठाता है और इस बार ये मांग लेकर आए हैं कि जो एलिवेटेड ट्रैक है वो बनना चाहिए, ओवरब्रिज ना बने यहाँ पर, क्योंकि ओवरब्रिज के लिए ड्राइंग तैयार कर ली गई है, प्रशासन द्वारा ड्राइंग तैयार कर ली गई है, मैं कहूँ पीडब्ल्यूडी द्वारा ड्राइंग तैयार कर ली है और रेलवे द्वारा भी ड्राइंग तैयार कर ली गई है। यदि बात करें तो जो ड्राइंग तैयार करी गई है वो मैं कहूँ पद्मा सिटी मॉल से लेकर के और मैं कहूँ छोटराम चौक के आसपास उसकी ड्राइंग तैयार कर ली गई है और उसी मांग को लेकर के उसी के विरोध को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं कि जो एलिवेटेड ट्रैक यहाँ बनाया जाए, न कि ओवरब्रिज पुल यहाँ पर बनाया जाए। चंद्र प्रकाश है। अच्छा, एलिवेटेड ट्रैक की मांग को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई बुनना नहीं चाहिए, क्या दिक्कत है? यदि बन जाएगी फिर क्या दिक्कत है, क्या क्या समस्या है कॉलोनी वासियों को आना रही है? ऐसा है, एलिवेटेड बनने से एक तो रास्ता आसान हो जाएगा, बाजार बच जाएंगे और लोगों को आने जाने की सुविधा क्योंकि त्यों रहेगी, और जो रेलवे के फाटक हैं यहाँ मानव रहित हो जाएगा, ये हट जाएंगे यहाँ से, और एक सौंदर्यीकरण होगा शहर का। सौंदर्यीकरण के लिए एलिवेटेड पुल बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, अंडरपास भी इसमें अच्छा नहीं रहेगा, एलिवेटेड है, सुंदरता रहेगी शहर की। जिसको बाजार है वो अपना बाजार में व्यापार है, व्यापारी काम करेंगे छोटे। ये पुल नहीं बनाना चाहिए, एलिवेटेड ट्रैक वैसे बना दो। हाँ, एलिवेटेड ट्रैक बनाओ। महेंद्र सिंह है जी। महेंद्र सिंह जी। हाँ जी बोलो। अच्छा, फ्लाई ओवर की मांग कर रहे हैं, मांग ठीक है या एलिवेटेड? एलिवेटेड की कर रहे हैं हम मांग जी, एलिवेटेड बनना चाहिए जी। सारा शहर खत्म हो, क्योंकि 4 पुल और बनाने पड़ेंगे ना। जी। अगर एलिवेटेड एक ही में काम चला नहीं तो सारा शहर खत्म हो जाएगा। जैसे देखो जिंद रोड पर आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे को भी, और उनको तो क्या पता कितनी तकलीफ होगी। इतनी तकलीफ है कि इसकी तो कोई दिक्कत नहीं, शहर खत्म हो जाएगा तो गांव तो परा हो जाए। फिर यदि मैं कहूँ अंडर ब्रिज बन जाए तो दिक्कत ना अंडर ब्रिज के लिए एलिवेटेड ही बनाओ, बस एक ही पुल बन जाएगा तो शहरों में ऐसे तो जिंद रोड बच रहे, सारे रोड खत्म हो जाएगा, सारी मार्केटें खत्म हो जाएंगी, लोगों ने जो रोजगार खत्म हो जाएंगे, सारे रोजगार कहाँ जाएंगे, सारा शहर ही खत्म हो जाएगा। ये नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रेलवे पुल बन जाए कोई दिक्कत नहीं, किसी बंदे को दिक्कत नहीं है, ये पुल नहीं बनने चाहिए। एलिवेटेड पुल बन जाए, लेकिन हाँ एलिवेटेड बनना चाहिए जी। एलिवेटेड सिर्फ 3 बार खट्टर साहब ने भी ये रेलवे पुल बनेगा, ये पुल नहीं बनेगा। घोषणा हो चुकी है, फिर बाद में कैंसिल कर देते हैं, कभी घोषणा करते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। रेलवे पुल बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, पुल नहीं बनना चाहिए। सरकार की आदत है प्रदर्शन करने पे, आंदोलन करने पे लोगों को मजबूर करना। देखिए, किसी भी शहर की सुंदरता हमेशा सेक्टरों से बढ़ती है और आसपास सेक्टर हैं इस रेलवे पे, और ये अगर एक ब्रिज बनाएंगे तो ब्रिज यहाँ 6 बनाने पड़ेंगे, और खाली एक एलिवेटेड ट्रैक से शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी, शहर के जो व्यापारी है, छोटा कर्मचारी है, जो दुकानदार है, सबका रोजगार भी बचेगा। लेकिन पहली बार ऐसा देखा है कि मुख्यमंत्री घोषणा करके जाता है कि एलिवेटेड ट्रैक बनेगा और उसके बावजूद भी ट्रैक नहीं बन पा रहा, ब्रिज के ऊपर जोर दे रही है सरकार। ये पहली बार देखा जा रहा है, ये शहर का विनाश हो जाएगा अगर ये ब्रिज बन गया तो। कुरुक्षेत्र बनने लग रहा है, अपना कैथल बन जाए तो क्या दिक्कत है? यही तो है, कुरुक्षेत्र बन रहा है, रोहतक बन रहा है, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कैथल में आके इस चीज की घोषणा की थी कि कुरुक्षेत्र और रोहतक की तर्ज पे यहाँ एलिवेटेड ट्रैक बनेगा। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार आज वो केंद्र में है, उनकी जिम्मेवारी बनती है, अब तो और ज्यादा ताकत है उनके अंदर, उनकी जिम्मेवारी, इसका मतलब तो उनके कोई महत्व नहीं है, मुख्यमंत्री कोई घोषणा करे कोई महत्व नहीं है। सांसद भी मैं कहूँ रेलवे में सांसद के बहुत अहम योगदान होता है, सांसद को कैसा देखते हैं भाई, कितनी मांग? सांसद के पास भी बार गए, सांसद को अपने व्यापार से, अपने बिजनेस से कोई फुर्सत नहीं है, यहाँ की जनता से कोई सरोकार नहीं है, उनके पास बार गए, कोई भी बातचीत, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए जनता को सड़कों पर उतर के इतनी गर्मी में, तपती धूप में, ये शहर के सारे चुनिंदा लोग हैं, गिने चुने नहीं है, ये बिल्कुल जिम्मेवार लोग हैं, और इनका तो धंधा चौपट हो जाएगा। यदि अंडरपास बना दिया जाए तो? वो देखो सरकार, अंडरपास से भी दिक्कत तो आएगी, अंडरपास भी बहुत सारे बनेंगे, एलिवेटेड ट्रैक एक बनेगा तो आप देखते हो किसी भी शहर में सेक्टरों से सुंदरता बढ़ती है। दोनों तरफ सेक्टर हैं, मैं बार ये बात दोहरा रहा हूँ, और जो कॉलोनियाँ है वो बर्बाद हो जाएंगी। कहाँ को रास्ता है, एक ये मिनी सचिवालय है, इसका रास्ता कहाँ से मिलेगा, कैसे आएंगे लोग? अव्यवस्था तो फैलेगी शहर में। तो सरकार ये कि इन लोगों की आवाज़ सुने,
शहर की सुंदरता को बनाए, अच्छे बनाए और एलिवेटेड ट्रैक बने।